बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, बेसिक होम लेवल जो फर्स्ट एड का कोर्स है उसका। और आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसमें किचन के अंदर होने वाले हादसात और जो हमारी जनरल लेडीज़ जो जेंट्स जो घरों को संभालते हैं उनके साथ होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक बड़े अहम इशू पर बात करेंगे कि प्रेशर कुकर क्या होता है। प्रेशर कुकर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी सख्त चीज़ को गलाने के लिए उससे ऊपर से बंद कर देते हैं, हीट बढ़ाते हैं, उसके अंदर पानी होता है, उससे स्टीम पैदा होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने से वो चीज़ गल जाती है। अब इसमें जो है हर जो हम सब्ज़ी पका रहे हैं, गोश्त पका रहे हैं, हर एक की गैसेस मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनका प्रेशर मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए इस प्रेशर को, तो ये प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। इसमें जो आम तौर पर घरों में होने वाले हादसात हैं, होटल्स पे, जगहों पे जो हादसा होता है वो क्या होता है कि लोग प्रेशर कुकर में चीज़ को तैयार करते हैं और जब उनका ख्याल होता है कि ये तैयार हो गई है तो वो उसे गर्म हालत में खोल लेते हैं। जैसे ही वो उससे गर्म हालत में खोल लेंगे तो एक ज़ोरदार धमाका होता है और वो बंदा खुद भी और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी उसका प्रॉब्लम बनता है। बेसिकली आप जो लोग गाड़ियाँ रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि रेडिएटर जब गर्म होता है, गाड़ी का रेडिएटर गर्म होता है, गाड़ी हीटअप हो जाती है, तो रेडिएटर को अगर गर्म हालत में खोलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बना हुआ है, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। जैसे ही हम उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलते हैं तो बाकी वो खुद ही प्रेशर के साथ उसको खोल लेता है और जितना प्रेशर उसके अंदर होता है वो बहुत धमाके के साथ बाहर निकलता है और वो इर्द गिर्द गर्म पानी जो है, गर्म चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन जाती है। तो इसका तरीका सिंपली ये है कि जब आप प्रेशर कुकर को उतारें, उसके ऊपर वाल्व लगे होते हैं, उसको ठंडा कर लें। जब अच्छी तरह वो ठंडा हो जाए, आपको हाथ लगाने से भी ठंडा महसूस हो, तब उसको खोलें। ये बहुत ज़्यादा एहतियात वाली चीज़ है, ये लाजमी करें। तो इसी तरह गाड़ी का जो रेडिएटर है उससे भी ठंडा किए बगैर ना खोलें, क्योंकि पानी जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है। हम बाज़ का तो उसके ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा पानी डालकर ये समझते हैं कि ये ठंडा हो गया, ऐसे नहीं होता। इसको बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अगर किसी इमरजेंसी में आपको खोलना पड़ रहा है किसी वजह से, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा कपड़ा ले लें, बड़ा कपड़ा लेकर उसके ऊपर रख लें और कपड़ा रख कर उसको कपड़े समेत खोलें, ताकि वो प्रेशर जो है वो सिर्फ आपके हाथों तक रहे और वो बहुत ज़्यादा आपके जो है मुँह पे, चेहरे पे और इन चीज़ों पे ना पड़े। तो इसी वजह से अब दूसरा अक्सर जो हादसा होते हैं वो फ्राई पैन में आग लगने के होते हैं कि जब आप गर्म हालत में ऑयल के ऊपर पानी डाल देते हैं किसी वजह से तो वो आग लग जाती है। अब उस आग लगने की को कवर करने के लिए हमारे लोग घबरा जाते हैं। ये बहुत टेक्निकल बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसका तरीकाकार ये है, उस आग को बुझाने के लिए आपने क्या करना है। मसलन अगर फ़र्ज़ करें मैं बैठा हूँ, मैं पकड़ा, मैंने फ्राई पैन को आग लगी है, तो मैंने क्या करना है, मैंने घबरा के एक तो उसको छोड़ देना है या उसको फेंक देना है। मैं जहाँ फेंकूँगा वो ऑयल उस चीज़ के ऊपर जाके लगेगा, वो आग उस पर भी लग जाएगी, या मैं अपने ऊपर गिरा लूँगा गलती घबराहट के साथ, या मैं उसको पानी के ऊपर फेंक दूँगा या उसके ऊपर पानी डाल दूँगा। ऑयल के ऊपर पानी डालने से और ख़ास तौर पर जब आग लगी हो या ना भी लगी हो, गर्म हालत में पानी डालने से आग लग भी जाती है और फैल भी जाती है। क्योंकि जिस वक्त हमारे ये जो सेफ्टी एक्सपेरिमेंट्स हैं आके लेक्चर्स में आप देखेंगे कि जिस वक्त हम आग लगाते हैं, इसका प्रैक्टिकल आपको पूरा करके दिखाते हैं उसमें, कि जिस वक्त हम ऑयल के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर आग लगी हो उस पर पानी डालते हैं तो उसमें हीट के असरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसका दायराकार बढ़ जाता है, वो आग बहुत दूर तक फैल जाती है, वो जहाँ तक वो उसके छींटे जाएंगे वहाँ पर आग लग सकती है। लिहाजा बहुत सारे लोग इस वजह से आग का शिकार हो जाते हैं। अब किचन में किसी ऐसी जगह पर, पेट्रोल पंप में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑयल या केमिकल का काम हो रहा होता है, वो बाज़ औक़ात हमारे कपड़ों पे ऑयल गिर जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। अब आपको मैं एक बड़ी ख़ास बात बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि कपड़ों को आग लगी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे तो उस वक्त ये गैस वगैरह नहीं थी, तो वो फूंकने के साथ वो उसमें फूंक मारते थे और वो आग तेज़ हो जाती थी, भड़क उठती थी, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही होती थी। और जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की मिकदार भी काफ़ी सारी मौजूद होती है, जो कि उसको आग को भड़का देती है। तो इसी तरह अगर मेरे कपड़ों को आग लगी है और मैं भागना शुरू कर दूंगा तो क्या होगा, वो आग और तेज़ हो जाएगी। दूसरी टेक्निकल चीज़ ये कि अगर कपड़ों को आग लगी है और मैं खड़ा रहूँगा तो क्या होगा, आग ऊपर को उठेगी और मेरी सबसे नाजुक चीज़ें, इंसान का जो सबसे नाजुक हिस्सा उसकी आंखें होती हैं, ये रिकवर नहीं हो सकती। फिर उसका नाक और चेहरा और बाकी चीज़ें, ठीक है, उन तक आग पहुँच जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे फौरी तौर पर अपने
ऊपर जो है वो हाथ रख लेना, अपने चेहरे के ऊपर कवर कर लेना ऐसे करके उसको, ताकि मेरी आंखें सेव रहें। और उसके बाद मैं अगर ज़मीन पे लेट जाऊँगा तो क्या होगा कि सिर्फ इतना सा हिस्सा जलेगा, मुंह नहीं जलेंगे, बाल नहीं जलेंगे, चेहरे को आग नहीं लगेगी, क्योंकि इंसानी जिस्म को आग नहीं लगती, इसमें पानी होता है। आग हमेशा कपड़े को या किसी चीज़ को या किसी लिक्विड को लगेगी जो कि उससे रिलेटेड है। तो अब उसमें क्या होगा कि आग जो है अगर मैं लेट जाता हूँ तो सिर्फ इतना हिस्सा जलेगा, लेकिन अगर मैं उल्टा हो जाता हूँ, ये प्रेस हो जाता है, तो ये आग बुझने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और रोलिंग करने से वो आग जो अगर को थोड़ी बहुत हो भी चांस तो बुझने का चांस होता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा इख्तियार आपने करनी है। और इसी तरह फ्राई पैन पे अगर आग लगी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि पहली बात उसको उठाए ना चूल्हे से, उसको गिराए ना, उसको फेंक के ना, उसे उधर ही रहने दें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ढक्कन है उसका या ऊपर कोई हैवी चीज़ है तो उसके ऊपर देकर उसको बंद कर दें, उससे ऑक्सीजन बंद होगी और साथ ही आग फ़ौरन बुझ जाएगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं है, अगर आग किसी जगह ऐसी जगह लग गई है तो एक फायर ब्लैंकेट आता है, ये हर किचन में होना चाहिए। ये फायर ब्लैंकेट क्या होता है कि ये कंबल होता है, एक चादर होती है जिसके ऊपर ऐसे केमिकल्स लगे होते हैं जिनको आग नहीं लगती। लिहाजा आप ये फायर ब्लैंकेट उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह डाल देंगे तो उससे भी आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग उसको लगनी नहीं है, उसके उसने कवर कर देना है, आग को बुझा देंगे। ये आग वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे, हमारा एक पूरा टॉपिक एक कोर्स है बकायदा फायर के ऊपर, तो उसके अंदर ये सारी डिटेल में आ जाएंगे। तो इसके बाद ये करेंगे कि अक्सर ये हादसा होते हैं कि नहाने के लिए जो जिनके गीज़र नहीं होते तो वो पानी उठा कर लेके जा रहे होते हैं, तो उस दौरान में अम्मियाँ पानी लेके जा रही होती हैं या अब्बू लेके जा रहे होते हैं या कोई भी लेके जा रहा होता है, तो उनके स्लिप होने का खतरा होता है। स्लिप होकर वो ट्रिप हो सकते हैं, कोई पास जो खड़ा अपना भी जिस्म जलाएंगे और दूसरे का भी जिस्म जलाएंगे। लिहाजा ये भी चीज़ जो है घरों में अक्सर इस किस्म के हादसा हो जाते हैं। और पानी गर्म करने के लिए बाज़ औक़ात एक राड सिस्टम आती थी, वो राड सिस्टम से भी बहुत सारे हादसा हुए। अभी वैसे वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन उससे भी एहतियात करें। अब इसमें ये होता है कि अक्सर औक़ात खाना पकाते हुए कोई बच्चा वाशरूम में गया है तो अम्मी जब आवाज़ें देता है अम्मी मुझे धो दें, और अम्मी सब आ जाती हैं और जाकर उसी हाथ से धो के थोड़ा सा अपने हाथ साफ़ किया और वापस आ जाती हैं। ये तो चले खैर कम होता है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे ने पेशाब किया, उसका पैम्पर उतार के फेंक दिया और हाथ को दुपट्टे के साथ किसी कपड़े के साथ साफ़ कर लिया। हालांकि साफ़ करने से बड़ी बड़ी जो चीज़ें वो उतर जाएंगी और छोटी छोटी चीज़ें जो कपड़े पे लगेंगी वो भी हमारे हाथ पे लग जाएंगे। लिहाजा इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हादसा हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि किचन में या किसी जगह पर या जिन्होंने बाहर चूल्हे रखे होते हैं ओपन एरिया में कहीं रखा हुआ है, तो पाइप जो लाइन है उसके ऊपर वो किसी बच्चे का पाँव लग गया, किसी का वो गुजरते हुए कोई चीज़ लग गई और वो पाइप उतर जाता है और उससे भी बहुत सारे हादसा होते हैं। लेकिन अगर गैस का हादसा हो तो ये घबराने वाली बात नहीं है इसको, क्योंकि गैस को पीछे से बंद कर दें, अगर नहीं कर सकते तो इवन हाथ से उसको बंद कर दें। अगर पाइप उतर गया और उसके आगे आग लग गई है, या आग वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उसको आप सिंपली उंगली रख दें, क्योंकि आग थोड़े फासले पर होती है, ऑक्सीजन मिक्स होना उसके लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करने के लिए ज़रूरत है। तो आपने एक और चीज़ मैं आपको सेफ्टी के हवाले से मशवरा दूंगा कि बाज़ औक़ात बच्चा रो रहा होता है और माएँ उनको चुप करवा रही होती हैं, बाप चुप करवा रहे होते हैं, भाई बहन चुप करवा रहे होते हैं, तो उनको ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको झटके देते हैं, उनके बाज़ औक़ात उसको ज़ोर से ऐसे पकड़ते हैं कि उस बेचारे का सांस ही रुक जाता है और वो रोना बंद कर देता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अपने बच्चों को नॉर्मल नहीं बनाना हमने। ये हरकत हमारी बच्चे को ज़बरदस्ती, वो कहता है बच्चे का रोना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना उसको ज़बरदस्ती चुप करवाना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक है कि इससे उस बच्चे की हमेशा के लिए कुछ ऐसी मजबूरियाँ बन सकती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि उसे सारी ज़िंदगी फेस करना पड़ेंगे। तो इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं वो बेसिकली इर्द गिर्द की आवाज़ों से घबरा जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बाज़ हसास होते हैं। तो ये आपने ख़ास तौर पर ये करना है कि उन्हें ज़हनी मरीज़ ना बनाएं, बल्कि उनकी केयर करें, उनको तवज्जो दें। तो इसके अलावा ये है कि अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं, थोड़ा बहुत भी उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, अपने ज़ाती घरेलू टोटकों से उसे मज़ीद बीमार करने की कोशिश ना करें। अब इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा मच्छर हमारा खून चूसता है और हम उससे डरते हैं। एक तो हमें ख़ारिश होती है, तकलीफ़ होती है, दूसरा हमें बुरा लगता है, तीसरा हमें ख़तरा होता है कि मलेरिया ना हो जाए। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि कोई 1 लाख जो मच्छर काट रहे हैं हमें, उनमें से कोई एक मच्छर ऐसा है जिससे कि मलेरिया होगा। लिहाजा हम 1 लाख की अगर परसेंटेज निकालें तो कितने कम परसेंट चांस है कि हमें मलेरिया हो, और अगर मलेरिया हो भी जाए तो 1-2 दिन की मेडिसिन से वो बंदा इजीली ठीक हो जाता है। ये बहुत आसान मर्ज हो चुका है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि हमें ख़ारिश होती है, हमें उलझन होती है, हमें तकलीफ़ होती है, इसको आप बर्दाश्त करते हैं। अब इसके हल के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि मच्छरदानी लगाते हैं,
नेट जिसे कहते हैं, और दूसरे नंबर पर आप जो है वो कोई ऐसी जैसे वो कहते हैं कि कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिससे कि फ़िज़ा में या स्प्रे करते हैं, या वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आए हुए हैं वो आपको स्विच के अंदर लगा देते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इनके असरात हमारे असाब पे पड़ते हैं। ज़रा गौर करें, छोटी सी बात गौर करें। मच्छर बहुत छोटा है, उसे वो जहर लगता है, मर जाता है या भाग जाता है वहाँ से। हम बहुत बड़े हैं, हमें उसके फौरी असरात महसूस नहीं होते, लेकिन बच्चे हमारे दरमियान में हैं, ठीक है, हमसे बहुत छोटे हैं, उन पर भी वही असर हो रहा है जो मच्छर पे हो रहा है। लिहाजा हमारे बच्चे आजकल के इस तरह की चीज़ों की वजह से, मैं किसी कंपनी या किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारी ये गलतियाँ, हमारे असाब कमज़ोर हैं, हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, छोटी छोटी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर दफ़ाई निज़ाम ख़त्म हो चुका है, उनका जो दफ़ाई सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि मच्छर या कीड़े के जो ये काटने से इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारी ये इस तरह की मेडिसिन चीज़ें इस्तेमाल करने से हमें हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। तो जैसा कि आप पहले 4 लेक्चरों में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो अभी इसका एक टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद क्या होगा कि आपको उस टेस्ट के मार्क्स बताए जाएंगे, आपकी पोजीशन बताई जाएगी, एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो ये आपके लिए सब कुछ फ्री है। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये जो कोर्स है इसका एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं प्रोफेशनली तौर पर, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसमें हमारा जो लिंक दिया गया है उसमें ऐड टू कार्ट के अंदर जाकर आप इसको परचेज़ कर लेंगे, और इसका सर्टिफिकेट की फ़ीस है वो आप सर्टिफिकेट की फ़ीस अदा करेंगे। तो फिर उसके बाद आपको हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाएगा, वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसका बाकायदा रिकॉर्ड होगा, ताकि कल को अगर आप जॉब के लिए प्रोफेशनली किसी जगह अप्लाई करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा आप इसको बड़ी आसानी के साथ, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमने पूरी लोगों के लिए फ्री रखी है, क्योंकि अगर हमारे सिखाए हुए से आप या कोई दूसरा सीखा हुआ बंदा किसी एक इंसान की जान बचा लेगा तो गोया पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर हमें उसका अजर मिलेगा। और हमें सिर्फ वही चाहिए। जो प्रोफेशनली इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसकी एक थोड़ी सी फ़ीस है वो अदा करके हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह।